एक दिन मैंने कहा विष्णु से, प्रभु कहाँ पर रहते हो? एक दिन मैंने कहा विष्णु से, प्रभु कहाँ पर रहते हो? क्षीर सिंधु बैकुंठ धाम या किसी गुफा में सोते हो? लगता है भूकंप आ रहा, धरती डगमग डोल रही, भक्त जनों की दुखी आत्मा त्राही त्राही है बोल रही। दीन दयालु नाम आपका, फिर क्यों दया नहीं करते? कृपा सिंधु कहलाने वाले आप क्यों कृपा नहीं करते? प्रभु बोले, हे वत्स कहूँ क्या मैं कितना शोकाकुल हूँ। प्रभु बोले, हे वत्स कहूँ क्या मैं कितना शोकाकुल हूँ। भक्तों को भयभीत देखकर मैं खुद कितना व्याकुल हूँ। धरती पर कुछ महाशक्तियाँ देवलोक से आई हैं। धरती पर कुछ महाशक्तियाँ देवलोक से आई हैं। नीचे से ऊंचे तक सारे भूमंडल पर छाई हैं। जहाँ शक्तियों का निवास हो वहाँ पहुँच ना पाता हूँ। अपनी इसी विवस्था पर मैं सोच सोच पछताता हूँ। हिरण्यकश्यप के आगे मैं नरसिंह का अवतार बना। हिरण्यकश्यप के आगे मैं नरसिंह का अवतार बना। दुर्योधन की भरी सभा में साड़ी का अंबार बना। रावण के हित राम, कंस के लिए कृष्ण बलराम बना। किंतु आज कलयुग में मैं तो बिल्कुल ही निष्काम बना। किंतु आज कलयुग में मैं तो बिल्कुल ही निष्काम बना। मुझसे कलयुग में कुछ काम हो ही नहीं पा रहा है। देखा बहुत दुखी श्रीहरि को लक्ष्मी जी ने समझाया। देखा बहुत दुखी श्रीहरि को लक्ष्मी जी ने समझाया। सबकी मन रक्षा हेतु प्रभु को अपनी मनसा बतलाया। सबकी मन रक्षा हेतु प्रभु को अपनी मनसा बतलाया। सतयुग त्रेता और द्वापर में बहुत आपने काम किया। विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी कह रही हैं कि सतयुग त्रेता और द्वापर में बहुत आपने काम किया। भक्तों की रक्षा करने ही दुष्टों से संग्राम किया। 3 युगों में बहुत थक चुके, अब आराम करो स्वामी। 3 युगों में बहुत थक चुके, अब आराम करो स्वामी। कलयुग का संपूर्ण चार्ज मुझको दे दो अंतर्यामी। प्रभु बोले, ऐसा ही होगा, तुमको यह भार सौंपता हूँ। कलयुग में इस भूमंडल का तुमको अधिकार सौंपता हूँ। सारा चार्ज मिल गया लक्ष्मी मैया को। अब लक्ष्मी माँ मुझसे कहने लगी, मुझसे बोली लक्ष्मी मैया, हे वत्स तुम्हें समझाऊं मैं। मुझसे बोली लक्ष्मी मैया, हे वत्स तुम्हें समझाऊं मैं। सब सुखी और संपन्न रहे ऐसा उपाय बतलाऊं मैं। मन वचन कर्म से जो प्राणी मेरा पूजन कर पाएगा, मन वचन कर्म से जो प्राणी मेरा पूजन कर पाएगा, सारा दुख उसका हर लूंगी, जीवन सानंद बिताएगा। पुत्रार्थी के दरवाजे पर पुत्रों की पंक्ति लगा दूंगी। पुत्रार्थी के दरवाजे पर पुत्रों की पंक्ति लगा दूंगी। विद्यार्थी को मैं फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट दिला दूंगी। नौकरी चाहने वाले को मेरिट में आगे कर दूंगी। धन के हित जो नर पूजेगा, नोटों से बोरा भर दूंगी। जो शरण मेरी आ जाएगा, सब संकट उसका हर लूंगी। और साहब ना खुश हो जाएंगे तो उनको भी खुश कर लूंगी। साहब ना खुश हो जाएं तो मैं उनको भी खुश कर लूंगी। अब अगर मैं नाराज हो गई, आपने मेरा पूजन नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, चार्ज चूंकि मुझको मिल गया है और आपने मेरी बात नहीं मानी, तो क्या होगा? मैं अगर रुष्ट हो जाऊंगी तो बड़ा गजब हो जाएगा। तेरा बेटा ही तब तुझको पापा कहते शर्माएगा। जब लक्ष्मी नहीं रहेगी पास में तो पिता को पिता कहने में भी बच्चा शर्माएगा, लोगों से बताएगा नहीं कि ये मेरा बाप है। मैं अगर रुष्ट हो जाऊंगी तो बड़ा गजब हो जाएगा। तेरा बेटा ही तब तुझको पापा कहते शर्माएगा। दुनिया भर की क्या बात कहूँ जब वक्र दृष्टि हो जाएगी। अगर मेरी निगाह टेढ़ी हो गई, दुनिया भर की क्या बात कहूँ जब वक्र दृष्टि हो जाएगी। तेरी पत्नी तेरे आगे परपति को गले लगाएगी। तेरी पत्नी तेरे आगे परपति को गले लगाएगी। यदि अपना भला चाहता है तो बेटा मेरा कहा मान। रख दे अलमारी के अंदर ये वेद शास्त्र गीता पुराण, ये रामचरित मानस वानस, सीता सावित्री राम नाम। इन सब का टाइम बीत गया, इनका अब कुछ भी नहीं काम। परहित अच्छाई सच्चाई नैतिकता और ईमानदारी, परहित सच्चाई अच्छाई नैतिकता और ईमानदारी, इन शब्दों से है भरी हुई मूर्खों डरपोकों की डायरी। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज प्यारे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ लक्ष्मी जी मुझसे कहने लगी कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज प्यारे, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ तेरे योगक्षेम की सारे। इसीलिए मैं समझाती हूँ प्रतिपल मेरा चिंतन कर। इसीलिए मैं समझाती हूँ। वाली लाइन एक बार फिर से दोहरा दीजिए। परहित अच्छाई सच्चाई नैतिकता और ईमानदारी, इन शब्दों से है भरी हुई मूर्खों डरपोकों की डायरी। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज प्यारे, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ तेरे योगक्षेम की सारे। इसीलिए मैं समझाती हूँ प्रतिपल मेरा चिंतन कर। इसीलिए मैं समझाती हूँ प्रतिपल मेरा चिंतन कर, केवल रुपए की चिंता कर। इसीलिए मैं समझाती हूँ प्रतिपल मेरा चिंतन कर, मुझको पाने के हित बेटा मेरा पूजन बंदन कर।
मुझको पाने के हित बेटा मेरा पूजन बंदन कर। मेरा भक्त अगर है पक्का पाप पुण्य की चिंता छोड़, मेरा भक्त अगर है पक्का पाप पुण्य की चिंता छोड़, लक्ष्य बना ले मुझको पाना सब धर्मों से नाता तोड़। तब मैं हाथ जोड़कर बोला ऐसा ना कर पाऊंगा, तब मैं हाथ जोड़कर बोला ऐसा ना कर पाऊंगा, मैं तो पक्का विष्णु भक्त हूँ उनको छोड़ ना पाऊंगा। मैं सन 78 से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ मैया, मैं उनको नहीं छोड़ पाऊंगा। तब मैं हाथ जोड़कर बोला ऐसा ना कर पाऊंगा, मैं तो पक्का विष्णु भक्त हूँ उनको छोड़ ना पाऊंगा। माँ बोली तू निरामूर्ख है, माँ बोली तू निरामूर्ख है, अभी समझ ना पाया है। जिसका लेता नाम बता क्या कभी स्वप्न में आया है, जिसका लेता नाम बता क्या कभी स्वप्न में आया है। मेरा नाम कभी न लिया, मेरा नाम कभी न लिया पर मैंने न बिसराया है। तू कुपुत्र हो गया किंतु मैंने मातृत्व निभाया है। जब से तू जन्मा धरती पर तब प्रतिपल तेरे साथ रही, जब से तू जन्मा धरती पर प्रतिपल तेरे साथ रही। अगर भुला देती मैं तुझको तेरा चलता काम नहीं। हर महीने तुम्हारे जेब में 50,000 60,000 में पहुंच रही हूँ तनख्वाह के रूप में, लेकिन मेरा नाम लेने के लिए तैयार नहीं हो। मेरा भक्त बना होता तो BRC बना देती, मेरा भक्त बना होता तो BRC बना देती। 10-20 भवन निर्माण कार्य कुछ ACR दिला देती। विद्यालय तुम कभी न जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकारी भी तुमसे डरते कोई बात नहीं करता। मैं बोला रहने दो मैया अब की मुझे क्षमा कर दो, मैं बोला रहने दो मैया अब की मुझे क्षमा कर दो। है सुखदेव शरण में तेरी माता मुझे एक वर दो। इस जीवन में तो मैं नहीं आपका भक्त बन पाऊंगा, लेकिन मैं आपकी बातों से प्रभावित हो गया हूँ, तो एक वरदान मुझको देती जाओ माता। मैं बोला रहने दो मैया अब की मुझे क्षमा कर दो। है सुखदेव शरण में तेरी माता मुझे एक वर दो। अब जब भी इस भूमंडल पर मानव बन करके जन्मूं, अब जब भी इस भूमंडल पर मानव बन करके जन्मूं, सब धर्मों को छोड़ छाड़ कर केवल तेरा भक्त बनूं, सब धर्मों को छोड़ छाड़ कर केवल तेरा भक्त बनूं।